नमस्कार। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए समर्पित है जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस की समस्या से ग्रसित हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सरल 5 योगासनाओं की, जिन्हें यदि आप नित्य करते हैं तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी निजात पा सकेंगे। क्योंकि हम में से बहुत सी महिलाएं पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या से ग्रसित तो हैं, किंतु अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से वो अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं और सालों साल इसी समस्या से ग्रसित रहती हैं, जिसके चलते उन्हें गर्भधारण में भी समस्या आती है। इन योगासनाओं का अभ्यास करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान या फिर किसी विशेष अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी तरह डायरेक्टली अपने बेड पर यानी कि अपने बिस्तर पे भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। इन योगासनाओं का अभ्यास आप प्रातःकालीन, शाम के समय या दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला योगासना है, जिसे हम तितली आसना यानी कि बटरफ्लाई पोज के नाम से जानते हैं। करना कैसे है? अपने बेड पर इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। अब अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के सामने की तरफ इस प्रकार से लेके आएंगे, जिससे कि आपके जो पैर के तलवे हैं वो आपस में इस प्रकार से मिले हुए हों। अपने हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के पंजों के अग्रभाग यानी कि उंगलियों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे और अपने पैरों को अपने शरीर के समीप लेके आएँगे। यथासंभव ही लेके आना है, बहुत ज़ोर या ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें अपनी दृष्टि को सामने रखते हुए श्वास को भीतर भरते हुए पैरों को ऊपर लेके आएँगे और श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके आएँगे। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसे गति दे सकते हैं। जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, उनके पैर आप देखेंगे थाई का जो ये आउटर एरिया है, ये बेड पर लग पाएगा। और जो लोग कम फ्लेक्सिबल होंगे, शुरुआत में वो सिर्फ यहीं पे पहुंच पाएंगे, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ आपके हिप जॉइंट्स खुल जाएंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तितली आसना के आपको 50-50 के 3 सेट्स करने हैं। जब आप इस आसना का अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके ग्रॉइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से ही आपकी पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या से आपको निजात मिलेगा और इसके साथ ही ये आपकी इनफर्टिलिटी के इश्यूज को भी रिजॉल्व करेगी। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हाथों को इंटरलॉक करेंगे, अपनी कमर को सीधा करेंगे, अपनी आंखों को चाहे तो बंद कर सकते हैं। अपने पैरों को इस प्रकार से फ्लैप करना प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में हमें 50-50 के 3 सेट से प्रारंभ करना है। समय के साथ आपके हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप इसे आसानी पूर्वक कर सकेंगे। तितली आसना के बाद बढ़ते हैं अपने अगले योगासना की तरफ, जिसे हम चक्की आसना के नाम से जानते हैं। करना क्या है? इसी प्रकार से बैठे रहेंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। अपने पैरों को सामने की ओर इस प्रकार से फैला लेंगे। हाथों को सामने इंटरलॉक कर लेंगे। आपकी कोहनियां जो है उन्हें मोड़ के नहीं रखेंगे, कोहनियों को स्ट्रेट रखेंगे। अब श्वास को भीतर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे इस प्रकार से, और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। आपकी कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार पुनः करेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर आएंगे। अब इसे रिवर्स डायरेक्शन में रिपीट करेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकना प्रारंभ करेंगे। दूसरा राउंड करके देखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। जब आप इस आसना को भी करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या में भी लाभकारी होगी। चक्की आसना के आपको कम से कम 10 से 15 रिपीटिशंस करने हैं, यानी कि पहले आप क्लॉकवाइज 10 से 15 राउंड करेंगे और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज इसको 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसना की तरफ, जिसे हम नौका संचालन आसना के नाम से जानते हैं। करना क्या है? आपको इस प्रकार से दंडासना में आ जाना है, यानी कि आपके जो पैर हैं वो आपके शरीर के सामने की ओर होंगे। दंडासना में बैठने के पश्चात अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधे कर लेंगे और जिस प्रकार से एक नाविक को आपने नाव चलाते हुए देखा होगा, चप्पू चलाते हुए देखा होगा, वो इस प्रकार से चप्पू को चलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें भी इसी क्रिया को करना है। श्वास भरते हुए पीछे आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। पुनः इसे करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे,
श्वास छोड़ते हुए सामने, दृष्टि सामने रखेंगे। श्वास भरते हुए पीछे आएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। पुनः करें, ब्रीद इन करते हुए पीछे और ब्रीद आउट करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। इस आसना को आपको कम से कम 10-10 के 3 राउंड्स करने हैं। ये भी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले योगासना की तरफ, जिसको हम पश्चिमोत्तासना के नाम से जानते हैं। इसे करने के लिए आपको दंडासना में आ जाना है, यानी कि आपको पैर जो है वो आपके शरीर के सामने की ओर इस प्रकार से होंगे। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी होगी। श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। जो लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है वो यहाँ पे आके भी इस प्रकार से रुक सकते हैं, और जो लोग थोड़े से ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो धीरे धीरे सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते रहना है। यथासंभव झुकेंगे और फाइनल पोजीशन में आके थोड़ा सा ठहराव देंगे। यहाँ पे श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना प्रारंभ कर देंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। इस आसना को मैं आपको एक बार साइड से करके दिखाती हूँ। दंडासना में आ गए हैं हम। श्वास को भीतर भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरी कमर किस प्रकार से भी स्ट्रेट है। अपनी रीढ़ की हड्डी को हमें स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे यथासंभव झुकना है। यहाँ तक आप झुक पाते हैं तो आपको यहीं पे आके रुकना है। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात आपकी बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी और आप मेरी तरह पूर्ण पश्चिमोत्तासना करने में संभव हो पाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुके रहेंगे, फिर पुनः श्वास को भीतर भरते हुए धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को हम नीचे की ओर ले आएंगे। पश्चिमोत्तासना को भी आपको 10 से 15 बार दोहराना है। चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला के हमारे सबसे आखिरी योगासना की तरफ, जिसको हम जानु शीर्षासना के नाम से जानते हैं। इसको भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। दंडासना में बैठ जाएंगे जिस प्रकार से हम पश्चिमोत्तासना में बैठते हैं। दंडासना में बैठने के उपरांत हमें अपने दाएं पैर को इसी स्थिति में रखना है। बाएं पैर को इस प्रकार से आपको फोल्ड करके ले आना है, जिससे कि जो आपके बाएं पैर की एड़ी है वो आपके ग्रॉइन एरिया के समीप हो। अब यहाँ पे हमें शरीर को इस प्रकार से नहीं मोड़ना है, शरीर को सामने की ओर मोड़ेंगे और अपने दाएं पैर को इंटरनली रोटेट करेंगे। दाएं पैर को इस प्रकार से नहीं लूज छोड़ेंगे, उसे एक्टिव करेंगे और इंटरनली हल्के से अपने घुटने को इंटरनली रोटेट करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ उसे घुमाव देंगे। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर यथासंभव मुड़ना प्रारंभ करेंगे। बहुत जोर या जबरदस्ती नहीं देनी है। अपने दाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार से ग्रैब करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ही यथासंभव धीरे धीरे सामने की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। आपकी कमर में किसी प्रकार का कोई कर्व नहीं आना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी लॉन्ग और इलोंगेटेड ही रहेगी। इस प्रकार से आप यहाँ पे यथासंभव अपने शरीर के अनुकूल ही रुकेंगे। श्वास को यहाँ पे निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। जब आप असहज महसूस करें तो श्वास को पुनः भीतर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस से प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। इस आसना को अब हम दूसरी तरफ एक बार दोहरा के देखेंगे। अपने लेफ्ट पैर को अब हम सामने की तरफ ले आएंगे और राइट पैर को, यानी कि अपने दाएं पैर को मोड़ के अपने ग्रॉइन एरिया के पास ले आएंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर मुड़ना प्रारंभ करेंगे। रीढ़ की हड्डी को इलोंगेटेड ही रखेंगे। यथासंभव रुकने के बाद श्वास को भीतर भरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस से आ जाएंगे। इन सभी आसनाओं को आपको नित्य दोहराना है। मैं उम्मीद करूंगी आप इनसे अवश्य ही लाभान्वित होंगे।
इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।